जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आलम यह है कि बीते 15 दिनों के दौरान 14 चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरी जैसी वारदातों का खुलासा कर पाने में नाकाम है। जिले के लोगों में दहशत है और वो पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 6 माह की अगर बात करें तो इस दौरान चोरी के लगभग 100 के आसपास मामले पुलिस ने दर्ज किए, लेकिन चुनिंदा मामलों को छोड़कर किसी का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने जिन चोरियों के खुलासे किए भी उसमें एफआईआर में दर्ज रकम के मुताबिक बरामदगी नहीं कर सकी। चोरी करने के बाद बदमाश आराम से गायब हो जाते। पुलिस सिर्फ लकीर पीटने का ही काम कर रही है। पुलिस के इस अंदाज से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हाईटेक बदमाशों से लोहा लेने का दावा करने वाली सिवनी पुलिस घरों का ताला तोड़ने वाले चोरों तक से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तब इस दौरान जिले के 8 थाना क्षेत्रों में चोरी के लगभग 100 के आसपास मामले दर्ज हुए, लेकिन पुलिस किसी भी बड़े मामले का खुलासा अब तक नहीं कर पाई है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि चोरी करने के बाद शातिर चोर आराम से गायब हो रहा है और पुलिस सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रही है। एक तरफ शहर की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनसुलझी चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी है। चोरी नकबजनी की वारदातों में पुलिस पिछले 2 सालों से लगाम नहीं लगा पा रही है। चोर आए दिन घरों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। जिले में गश्त से लेकर घटना के बाद सुराग जुटाने में भी पुलिस का बेहद लापरवाह रवैया सामने आया है। अब चोरी के तो कोई कारण नहीं होते, थोड़ी बहुत असावधानी के चलते चोरियां हो जाती हैं, और लेकिन चोर इतना दुस्साहस कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और सिवनी पुलिसिंग के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क भी है ये, कि ऐसा क्यों हो पा रहा है और इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है। जबकि वर्तमान एसपी श्रीवास्तव जो आए हैं काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं, उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन को कसने की कोशिश भी की है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये स्थिति नहीं संभल पा रही है तो आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से इस बात पर चर्चा करके कुछ ना कुछ जो है कार्यवाही के लिए इसको अग्रसर करवाऊंगा। कल मेरे घर में चोरी हुई है। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घर में नहीं रहते हैं। मैं टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड LIC एजेंट हैं, तो हम अपने डेली रूटीन के हिसाब से घर से 9:30 पौने 10 बजे निकल जाते हैं और शाम को वही 4:45-5 बजे तक घर पहुँचते हैं। कल मैं निकल गई अपने रूटीन के हिसाब से, घर से 9:30 बजे मैं कल निकल चुकी थी और शाम को लगभग 4:30 पौने 5 बजे मैं घर पहुंची हूँ। तो देखा तो ताले टूटे हुए थे मेरे घर के। अंदर जाके देखा तो पीछे का दरवाज़ा खुला था, अलमारी पूरी बिखरी हुई पड़ी थी, उसका सारा कैश और जो मेरे सोने के जेवर चांदी के जेवर थे वो चोरी हो चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, लगभग 20 तोला सोना था मेरे पास, जेवर बेटे की शादी के लिए बना के रखे थे, और जो नकदी थी वो सब गायब है। और चोरों का पता क्यों नहीं चल पा रहा है ये नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों पहले बाजू के गांव छतरपुर में भी एक चोरी हुई, वो भी लंबी चोरी थी, उसका भी पता आज तक नहीं चल पाया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे घर की भी चोरी का पता चल पाता है कि नहीं। तो प्रशासन से मैं निवेदन करूँगी कि थोड़ा सा चोरों का पता लगाएं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। हम LIC एजेंट हैं, हमारी मिसेज टीचर हैं। वो हम दोनों रोज़ की तरह रूटीन की तरह 10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और 4:30 बजे आते हैं। कल 10:30 बजे हम निकले, जब 4:30 बजे आए तो यहाँ देखे तो ताला टूटा था और 30 से 35 लाख के बीच में कैश सहित हमारा चोरी हुआ। पास में हमारे छतरपुर गांव है, वहाँ भी पिछले बार चोरी हुई है, तो उसमें भी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो जिला मुख्यालय के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो चोरियां हुई हैं, काफ़ी चोरियों में हमने बरामदगी की है, मुलजिमों को भी पकड़ा है। कुछ चोरियां जो रह गई हैं उसमें टीम लगाई गई हैं। नवागत पुलिस अधीक्षक द्वारा बीट सिस्टम को सक्रियता के साथ इसमें लगाया गया है। इसके अलावा थाना क्षेत्रों के निगरानी बदमाश, माफ़ी बदमाश, सजायाब और संपत्ति संबंधी अपराधियों की पतारसी और उनकी जांच तलाश की जा रही है। इसके अलावा इन संपत्ति संबंधी अपराधियों का कनेक्शन जिले के सरहदी जिलों और दीगर राज्यों से उनके संबंध में भी जांच की जा रही है। जिला पुलिस बल सिवनी चोरियों के प्रति गंभीर है और हर संभव हर सारे प्रयास किए जा रहे हैं
उनकी बरामदगी की। मैं क्या आपने अभी जानकारी दी है कि दर्जनों चोरियां हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बैठा था तो प्रशासन साथ बैठा था, हमने उनको रिव्यू करके रिपोर्ट करने को बताया है, क्योंकि चोरियां नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 महीने से इलेक्शन और उसके मोड के कारण कई बार प्रशासन की प्राथमिकताएं भी बदली है, लेकिन उस पर सख्ती से कार्रवाई करके उसे कवर करेंगे। कुछ चोरियां ऐसी नहीं, अब ऐसी अगर कुछ बातें अगर हैं तो निश्चित रूप से हम संज्ञान में लाएंगे, और ऐसे प्रकरण अगर हैं तो हम निश्चित रूप से उनको निकाल करके एक पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल जा कर के बातचीत भी करेगा प्रशासन से, और ऊपर भी हम ये बात निश्चित रूप से रखेंगे।